नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीवी सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में माइनर में इंडियन बैंकिंग सिस्टम या भारतीय बैंकिंग प्रणाली रखे हो, इस वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देखो कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न होंगे, हिंदी में प्रश्न आएगा कि इंग्लिश में प्रश्न आएंगे, कौन कौन से आपके प्रश्न पढ़ना है, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ये गेस्ट पेपर दिख रहा है, जल्दी से इसका मार्केट में गेस्ट पेपर भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रखे हो अच्छी से इस गेस्ट पेपर को देख लो। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं हम लोग इस गेस्ट पेपर में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रत्येक वीडियो में जितना भी मैं गेस्ट पेपर को कवर करवाता हूं, सबसे पहले भी मैं बता देता हूं, आपको अपने सिलेबस देख लीजिए, आपको कोर्स ऑफ स्टडी में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, तो इसी प्रकार से आपके सिलेबस में प्रश्न रहेंगे यहीं से जो भी यहाँ दिया हुआ है। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लो, एक बार टॉपिक बाय टॉपिक इनको पढ़ लीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप के आपके प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, माइनर में जो भी स्टूडेंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम रखे हैं 90% चांस है कि इंग्लिश में प्रश्न आएगा। और जो स्टूडेंट ज़बरदस्ती जिनको रखवा दिया गया है कॉलेज की तरफ से, बहुत बड़ा गलती करवाता है कॉलेज वाला, लास्ट घड़ी सब्जेक्ट चुनाव कर देता है कि यही वाला आपको रखना है, जबकि स्टूडेंट कमज़ोर होता है। यह बहुत बड़ी गलती है, उस तरह नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को अपने हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। तो लेकिन यह सिस्टम बहुत ही ख़राब है। तो देखो, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट जिनको ज़बरदस्ती रखवाया गया है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, वे इंग्लिश में प्रश्न आएंगे। आ जाता है बाय चांस से, बता देते हैं, वैसे प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों रहना चाहिए, लेकिन बाय चांस यदि इंग्लिश में आता है तो आपको अपने क्लास टीचर से हिंदी में ट्रांसलेट करवाना कि सर क्वेश्चन हमको बता दीजिए। और साथ ही साथ जो अभी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट इंग्लिश में प्रश्न को लिखना चाहते हैं उनको इंग्लिश में लिख लेना है, और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखना है आपको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बैंक की परिभाषा दीजिए, बैंक के विभिन्न प्रकार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड फंक्शन। बैंक की परिभाषा देना है। बैंक किसको कहते हैं? बैंक जहाँ पर हम लोग अपने धन को रख सकते हैं, पैसा को रख सकते हैं, अपने सोने चांदी को रख सकते हैं, इसको बैंक कहते हैं। तो इसका एक प्रॉपरली अच्छा से वीडियो लाऊंगा, इसके कौन कौन से प्रकार है उसको मैं भी अच्छी तरह से बताऊंगा। तो इनको दोनों नोट कर लेना है। जो स्टूडेंट हिंदी में एग्जाम लिखोगे, इनको हिंदी में भी लिख लीजिए और इंग्लिश में भी लिख लीजिए, ठीक है, ताकि जो टॉपिक रहेगा आपको पता चल जाएगा कि बैंक के बारे में है और इसके फंक्शन बताने, इसके कार्यों को बताना है। तो इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, व्यावसायिक बैंक के प्रकार एवं कार्यों की व्याख्या करें। व्यावसायिक बैंकों के प्रकार एवं कार्यों की व्याख्या करें। डिस्कस द टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके कौन कौन से कार्य हैं, उनको एक बार नोट करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इस गेस्ट पेपर में हिंदी में दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम प्रश्न में, मतलब जो एग्ज़ाम होगा वह इंग्लिश में हो सकता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। बाकी आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदी या तो फिर इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो इनको देख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। एक तो हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक, दूसरा हो गया सेंट्रल बैंक। इनके दोनों कार्यों को आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, विकास बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं महत्व की व्याख्या करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट बैंक। डिस्कस इट मेन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। विकास बैंक क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, उनको बारे में बताना है। इसके कौन उद्देश्य हैं, इसके महत्व क्या हैं, इनकी भी साथ में व्याख्या करना है आपको। तो देख लीजिए, इसी टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न को अच्छी तरह से अभी समझ लो और नोट कर लो, और इसका आंसर भी देख लो। इस गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, इसके हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो। तो जो गेस्ट पेपर नहीं लिए हो जाकर जल्दी से ले लो, और जो नहीं लिए हो उसका पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण की व्याख्या करें। डिस्कस द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक है जो भारतीय बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनके क्या क्या कार्य हैं उनको आपको बताना है। तो इसमें शायद जो
इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट है, इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो जो इकोनॉमिक्स वाला होगा और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रखा होगा तो इनके लिए आसान क्वेश्चन है। बाकी अदर के लिए तो भारी होगा ही होगा, ठीक है। तो इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, उतना भी भारी नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो टॉपिक को अपने आप समझ जाओगे और एग्जाम में पूरा रगड़ कर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास एवं इसके कार्यों की विस्तृत विवेचना करें। एक्सप्लेन इन वेरीफाई हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शन। भारतीय स्टेट बैंक और यहाँ पर एक मैंने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक, तो इन दोनों को एक बार पढ़ लेना है। बैंक से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 इतिहास एवं सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इनके बारे में देख लेना है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 का इतिहास और इसका सामाजिक नियंत्रण क्या था उसके बारे में एक बार पढ़ना है। आपको इसका नोट्स गूगल में एक बार चेक कर लेना है, यूट्यूब में देख लेना है, क्योंकि विद्या के इस पेपर में अलग ही टाइप के प्रश्न रहते हैं, केवल कॉपी पेस्ट वाला रहता है। इनको पढ़िएगा तो समझ में आएगा कुछ कुछ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन गूगल में देखोगे तो उनको अच्छी तरह से वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन रहता है, समझ जाओगे वहाँ से। और यूट्यूब में भी देख सकते हो आप, तो इनको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, साख नियंत्रण के परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि की विवेचना करें। एक्सप्लेन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। या फिर से हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन द क्वांटिटिव एंड क्वालिटी मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण के परिणात्मक और गुणात्मक विधि क्या है उनको देखना है, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्व बैंक से, इनको देख लीजिए आप। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की व्याख्या करें। एक्सप्लेन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का क्या है इसकी मौद्रिक नीति, उनको आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना का वर्णन करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रीजनल रूरल बैंक। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रीजनल रूरल बैंक। भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना का वर्णन करें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे बैंक होते हैं जो ग्रामीण स्तरीय लोगों के लिए होता है, तो उनको देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो इनको देख लीजिए। देखते हैं अगला हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में सहकारी बैंक की संरचना का वर्णन करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। भारत में सहकारी बैंक की संरचना क्या है, इनको एक बार अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको लग रहा है, ठीक है। इनको VBI में आप लिख लीजिए, यह प्रश्न एग्जाम में आएगा, तो इनको पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक के संक्षिप्त इतिहास की विवेचना करें। भारतीय रिजर्व बैंक के संक्षिप्त इतिहास की विवेचना करें एवं इसके उद्देश्य एवं संगठन का वर्णन करें। एक्सप्लेन द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या इतिहास है भारतीय रिजर्व बैंक का, इसके क्या उद्देश्य हैं इस संगठन के, इसको आपको बताना है। तो इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो आप, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो यही आखिरी प्रश्न था इस गेस्ट पेपर में। जितना सारा भी प्रश्न दिया हुआ है इनको अच्छी तरह से आप पढ़ो। इसका PDF में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना है आपको, ठीक है, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।